सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग आज उसी क्रम में रीजनिंग पर आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम लोग डायरेक्शन पढ़ रहे थे। रीजनिंग में हम लोग जानते हैं रागा में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं मैंने उस दिन लिखवाए थे और वो सारे चैप्टर हम पढ़ेंगे दोस्तों। और रागा में आज का जो टॉपिक है हमारा वो डायरेक्शन है। और डायरेक्शन में हम लोगों ने 2 रूल पढ़ लिया था दोस्तों। आज हम लोग तीसरे रूल पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग डायरेक्शन के तीसरे रूल पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो एक बार जल्दी से आप शेयर करिए दोस्तों, एक बार जल्दी से आप शेयर करिए और एक बार कमेंट में आ जाइए दोस्तों, जय हिंद करिए दोस्तों। एक बार जय हिंद कमेंट करिए दोस्तों और एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो हेलो, जय हिंद। देख रहा हूं सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं। आप सभी लोग कमेंट करिए दोस्तों और इसको शेयर करिए। अभी बहुत कम लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो रूल नंबर 3 दोस्तों हमने पढ़ा था दोस्तों। रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि अगर हमको दोस्तों रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि अगर हमको दिशा दी गई रहे, मतलब अगर कह दिया जाए कि एक व्यक्ति पूर्व से चलना प्रारंभ करता है और इतनी बार लेफ्ट घूमता है, इतनी बार राइट घूमता है, इतनी बार लेफ्ट घूमता है, फिर इतनी बार राइट घूमता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है। पहला नियम हमने ये देखा था दोस्तों। और दूसरा नियम देखा था हमने कि जब हमको ये नहीं पता था कि वो आदमी चल कहां से रहा है, लेकिन ये पता था दोस्तों कि वो आदमी एक बार दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और उसके बाद अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो हमने दोस्तों देखा था कि काटेंगे, पहले दाएं से बायां काटेंगे और काटने के बाद दोस्तों जो बचेगा, काटने के बाद जो बचेगा दोस्तों उसका उल्टा कर देंगे, वही चीज हमारा हो जाएगा दोस्तों। तो हमने कहा दोस्तों कि आपको सिर्फ 2 चीज पता होना चाहिए। पहली चीज दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि अगर कहीं इस तरह लिखा है तो इसका मतलब ये दोस्तों आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है दोस्तों, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज आगे उसी के, और आज आगे शुरू करते हैं रूल नंबर 3 पर दोस्तों। और रूल नंबर 3 पर हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? रूल नंबर 3 पर देखेंगे दोस्तों, अगर हमको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिया रहे, मतलब अगर कह दे दोस्तों कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, वो व्यक्ति 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। वह व्यक्ति 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, 40 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है या 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो वह व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, वह व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है दोस्तों? तो अभी तक हम लोगों ने देखा था दोस्तों जब हमको दिशा दी गई रहती थी। अब हम देखेंगे उसी के आगे दोस्तों जब हमको एंगल दिया रहे, अर्थात वह व्यक्ति अब एंगल पर घूम रहा है, कोण पर घूम रहा है दोस्तों। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्या दोस्तों कि सबसे पहले आप क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज काटिए। अर्थात हम देख रहे हैं दोस्तों 45 दूना 90, अर्थात 90 डिग्री आपका क्लॉकवाइज है और 180 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज है दोस्तों। तो इसको काट दीजिए, अर्थात आपके पास बचेगा दोस्तों 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मतलब दोस्तों देख रहे थे 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, अर्थात 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया और आपका 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। और जब दोस्तों घटा देंगे ना, जब दोनों घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मतलब दोस्तों वह व्यक्ति किस दिशा की तरफ जा रहा था? उत्तर दिशा की तरफ जा रहा था और उत्तर दिशा की तरफ जा रहा था और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया दोस्तों। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है दोस्तों आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये है दोस्तों आपका क्लॉकवाइज। तो कह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, अर्थात दोस्तों इधर घूम गया। तो अब किधर जाने लगा दोस्तों? अब वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा होगा दोस्तों? अब वह व्यक्ति
पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा होगा। किसी को कहीं समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिए, किसी को कहीं समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिए। कोई बात नहीं दोस्तों, इस नियम का एक प्रश्न और बताता हूं मैं, इस नियम का एक प्रश्न और बताता हूं मैं। एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा था, अर्थात उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा था दोस्तों। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा था। वह व्यक्ति 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 90 डिग्री फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर दोस्तों 150 डिग्री दोस्तों क्लॉकवाइज घूमता है, फिर दोस्तों अगर हम कह दें 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, या फिर 40 डिग्री क्लॉकवाइज फिर घूमता है। तो वह व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा होगा, वह व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करिए, मैंने लिख दिया है, आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि इसका क्या होगा दोस्तों। आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि इसका क्या सही जवाब होगा। अभी तक दोस्तों किसी का सही जवाब नहीं आया, और देख रहा हूं बहुत कम लोग देख रहे हैं दोस्तों, लाइक भी बहुत कम है। मैंने कहा दोस्तों कि कम से कम 15 बच्चे जरूर लाइव जुड़े दोस्तों। तो ये आपका कर्तव्य है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करवाएं, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों कमेंट करें। तो देख रहे हैं दोस्तों, मैंने कहा कि सबसे पहले हम इसमें काट देंगे, तो काटेंगे दोस्तों, देखिएगा 45 डिग्री या फिर 45 डिग्री आपका क्लॉकवाइज है, 40 डिग्री आपका क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। तो 40 40 80, 80 5 85 हो गया, 5 डिग्री बचा दोस्तों, अर्थात यहां पर हो जाएगा 145 डिग्री क्लॉकवाइज। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि वह व्यक्ति जो है 145 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा दोस्तों, 145 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा। वह व्यक्ति किस दिशा की तरफ जा रहा है पहले आप ये देखिए। तो देख रहे हैं दोस्तों, वह व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है दोस्तों, वह व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। और उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है दोस्तों, बताइए उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है? तो ये आपकी उत्तर पूर्व हो गई दोस्तों, ये आपकी उत्तर पूर्व हो गई दोस्तों। और कह रहा है कि 145 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। तो दोस्तों जब भी प्रश्न देगा, चूंकि मैं इसको बना के दिया हूं इसलिए इसमें 145 डिग्री आया है, और जब पेपर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों तो वो हमेशा फिक्स मान होगा, मतलब 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 135 डिग्री होगा, और दोस्तों उसी क्रम में। तो अर्थात अब हम देख रहे हैं दोस्तों, यहां से हमको घूमना है 145 डिग्री। 145 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, सुनिएगा, 145 का मतलब क्या हुआ? अगर दोस्तों 180 कहता, अगर 180 कहता तो पूरा घूम जाते हम, तो 180 हो जाता दोस्तों। लेकिन दोस्तों देखिए, ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, अर्थात 9 4 13, 135 डिग्री हो गया दोस्तों, और 135 डिग्री हो गया, 10 डिग्री और घूमना है, अर्थात ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 145 डिग्री, और अब वह इस दिशा में जा रहा है, अर्थात कौन सी दिशा है दोस्तों, पश्चिम दक्षिण। अर्थात दोस्तों वह व्यक्ति अब किस दिशा में जाएगा, वह व्यक्ति अब पश्चिम दक्षिण में जाएगा। तो कहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, सिर्फ आपको लिख लेना है, और लिखने के बाद काट देना है। काटने के बाद जो बचेगा दोस्तों, काटने के बाद जो बचेगा वही आप जोड़ लीजिए, वही आ जाएगा दोस्तों आंसर। तो ये था हमारा रूल नंबर 3 में दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं इसलिए आगे नहीं समझा रहा हूं। अगर समझने में दिक्कत हुई हो दोस्तों तो जब आपको नोट्स दूंगा मैं उसमें प्रैक्टिस करवा दूंगा, अर्थात उसमें प्रैक्टिस दे दूंगा, आप कर लीजिएगा, आ जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों टाइप 4 पर, और टाइप 4 दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप 4 आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और टाइप 4 का मैं क्वेश्चन से बताऊंगा दोस्तों, क्वेश्चन से बताऊंगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है दोस्तों। आपके दिमाग में केवल इतनी बातें होनी चाहिए दोस्तों, ये पूर्व है आपका, ये पश्चिम है आपका, ये उत्तर है आपका, ये दक्षिण है आपका। प्रश्न में क्या कह रहा है सुनिएगा, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है।
पश्चिम दिशा की ओर दोस्तों 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, अर्थात पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर आ गया दोस्तों। आगे कह रहा है कि वह बाईं ओर घूम जाता है दोस्तों, बाईं ओर घूम जाता है। तो हमने कहा दोस्तों कि जिस हाथ से आप लिख रहे हैं वो आपका दायां होता है। बाईं ओर घूमता है दोस्तों तो नीचे घूम जाता है और सॉरी दोस्तों, बाईं ओर घूम जाता है और बाईं ओर दोस्तों घूम गया और कह रहा है बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। जी हां दोस्तों, बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलता है दोस्तों। पहले वह व्यक्ति 2 किलोमीटर गया दोस्तों, उसके बाद दोस्तों घूम करके 3 किलोमीटर गया, ठीक। अर्थात दोस्तों पहले वह व्यक्ति 2 किलोमीटर गया, उसके बाद घूमकर 3 किलोमीटर गया, फिर दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर चलता है दोस्तों। अब इधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है दोस्तों, दाईं ओर घूमता है। अब दाईं ओर घूमता है तो अर्थात दोस्तों नीचे अगर जा रहा है और दाईं ओर घूम गया तो अर्थात इधर आपका घूम जाता है और कितना जाता है दोस्तों, 5 किलोमीटर जाता है, ठीक। 5 किलोमीटर जाता है दोस्तों। अब देखिए जैसे कुछ लोगों में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर जी यहां से दाया किए आप तो इधर क्यों गए, इधर जाना था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कल के नियम में बताया था दोस्तों कि जब भी आपका बायां घूमने के लिए कहे, मतलब दोस्तों हमने कल एक चित्र बनाया था, कल हमने दोस्तों एक चित्र बनाया था, ये चित्र बनाया था दोस्तों, कल हमने ये चित्र बनाया था दोस्तों और हमने कहा था दोस्तों कि अगर आपसे दोस्तों दायां, अर्थात अगर आपसे कहता है दोस्तों, क्या कहता है सुनिएगा, अगर आपसे कहता है कि आप राइट हैंड पर घूम जाइए दोस्तों, राइट हैंड मतलब अगर आपको कहता है राइट हैंड पर घूम जाइए, अर्थात दायां घूम जाइए, दाएं घूम जाइए, तो आप घड़ी की दिशा में चलेंगे दोस्तों। कहां चलेंगे दोस्तों, घड़ी की दिशा में चलेंगे। और अगर आपसे कहता है दोस्तों बाएं घूम जाइए तो आप किधर चलेंगे दोस्तों, घड़ी के विपरीत चलेंगे दोस्तों, ठीक। तो देखिए दोस्तों हम यहां पर हैं और यहां से हमको घूमना है दाएं दोस्तों, यहां से हमको दाएं घूमना है, तो अर्थात घड़ी किधर चलती है दोस्तों, घड़ी आपकी इधर चलती है। तो जो घूमूंगा मैं ऐसे घूमूंगा दोस्तों, अर्थात इधर घूमूंगा, तो इसीलिए दोस्तों हम इधर घूमे। अगर अभी दोस्तों यहीं पर बाएं होता तो ये इधर न घूम करके दोस्तों इधर घूमता और इधर घूमता दोस्तों, इधर घूमता तो अर्थात इधर जाता। समझ में आया कि नहीं दोस्तों, दाएं कह रहा है इसलिए घड़ी की दिशा में घूमेगा, अर्थात दोस्तों इस तरह घूमेगा, और बाएं कहता दोस्तों घड़ी के विपरीत घूमता, अर्थात इस तरह घूमता। तो वही चीज हमने लिखा है दोस्तों, 5 किलोमीटर चलता है। आगे कह रहा है कि यात्रा करते हुए वह कुल कितनी दूरी तय करता है दोस्तों, यात्रा करते समय वह कुल कितनी दूरी तय करता है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, कितनी दूरी तय करता है दोस्तों। तो सुनिएगा, पहले वह 2 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर 5 किलोमीटर चला, तो दोस्तों 2 और प्लस 3 यानी कि 2 प्लस 3 और प्लस 5 यानी 5 3 8 तो 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब दोस्तों वह कितनी दूरी तय करता है, वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है दोस्तों, और आप बताइए इसको, आप बताइए कि कह रहा है कि रजत अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है। सुनिएगा दोस्तों, सीधे 12 मीटर चलता है। रजत कह रहा है दोस्तों, रजत अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए, रजत अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़कर 12 मीटर सीधे चलता है, और आगे कह रहा है दोस्तों वह कार्यालय से कितनी दूरी पर है। सुनिए दोस्तों, रजत अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए चलता है। मान लीजिए रजत का जो कार्यालय है दोस्तों यहीं पर है, मान लीजिए दोस्तों रजत का जो कार्यालय है वो यहीं पर है, और क्या कह रहा है सुनिएगा, कह रहा है दोस्तों रजत अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है। इसमें दिशा नहीं दी गई है दोस्तों,
दिशा न दी जा रहे तो आप चाहे जिस दिशा में चलिए। अर्थात दोस्तों रजत अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए 12 मीटर चलता है तो 12 मीटर चल गया, 12 मीटर चला। आप किसी भी दिशा में लेकर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दिशा नहीं दी गई है। फिर आगे कह रहा है कि वह बाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है। बाएं मुड़ रहा है दोस्तों, अर्थात बाएं मुड़कर, देखिए दोस्तों बाएं मुड़ रहा है मतलब घड़ी के विपरीत, और घड़ी के विपरीत का मतलब दोस्तों घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है और विपरीत अर्थात बाएं का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ऊपर जा रहा है। कितना जा रहा है सुनिएगा, 2 मीटर चलता है। कितना चलता है दोस्तों, 2 मीटर चलता है दोस्तों। फिर आगे कह रहा था कि फिर से बाएं मुड़कर 12 मीटर सीधे चलता है दोस्तों। फिर से बाएं मुड़कर 12 मीटर सीधे चलता है। कितना दोस्तों, 12 मीटर सीधे चलता है। अर्थात दोस्तों नीचे वाली भी लाइन 12 मीटर थी तो इसीलिए ऊपर वाली भी लाइन उतनी बड़ी खींचेंगे जितनी बड़ी आपकी नीचे वाली लाइन रहेगी दोस्तों। कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा, जितनी लाइन लंबी नीचे वाली रहेगी दोस्तों उतनी लंबी लाइन ही ऊपर वाली भी रहेगी, क्योंकि कह रहा है 12 मीटर चलता है दोस्तों तो 12 मीटर आपका चल गया। आगे क्या कह रहा है कि वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है। जी हाँ दोस्तों सुनिएगा, 2 चीज होता है, एक तो होता है कितनी दूरी चला और एक होता है कितनी दूरी पर है। एक होता है दोस्तों कितनी दूरी पर चला और एक होता है कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है, दोनों के बीच में 12 किलोमीटर की गैप है और कह दूं कि यहां से यहां तक जाना है दोस्तों, तो अगर मान लीजिए हम यहां से घूम कर गए, यहां से घूम कर गए, यहां से घूम कर गए, उसके बाद यहां पहुंचे। अगर कोई कह दे दोस्तों कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है तो हम केवल यही देखेंगे कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। लेकिन दोस्तों अगर भी यही पूछता कि दोनों के बीच की दूरी मतलब यहां से यहां जाने में कितनी दूरी चला दोस्तों, तो हम देख रहे हैं यहां से यहां, यहां 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 से लेकर के तब गया। अर्थात अगर चलने वाली बात हो दोस्तों, अगर चलने वाली बात हो तो जितना चले रहेंगे सब जोड़ देंगे दोस्तों। लेकिन अगर दूरी की बात की जाए बीच की, कि दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, जो सबसे कम होगा दोस्तों, अर्थात यही हो जाएगा दोस्तों, बीच की दूरी दोस्तों यही हो जाएगी। और ये कितना दूरी है दोस्तों, देख रहे हैं 2 मीटर की दूरी है। ठीक, कितनी दूरी है दोस्तों, 2 मीटर की दूरी है। अर्थात जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ये चीज समझे, दूरी चला या दूरी पर है दोस्तों, दोनों का मतलब समझ गए कि नहीं। अगर कहेगा दूरी चला तो मतलब जितना आप चले रहेंगे पूरा टोटल किया जाएगा, और अगर कह देता है कितनी दूरी पर है दोस्तों तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु ले लिया जाएगा, वही आ जाएगा दोस्तों आंसर। तो एक बार जल्दी से जय हिंद करिए दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों। देख रहा हूं बहुत कम लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैंने कहा कि सिर्फ 4 या 5 दिन देखूंगा मैं, तो इसलिए दोस्तों आप शेयर करिए दोस्तों, कमेंट करिए, लाइक करिए, एक एक को मैसेज करके बुलाइए दोस्तों, एक एक को मैसेज करके बुलाइए। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। आज का तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है दोस्तों, कह रहा है शीला और बेला अपने दफ्तर से चलना शुरू करती हैं और दोनों विपरीत दिशा में 10-10 किलोमीटर चलती हैं। ठीक, क्या कह रहा है दोस्तों, शीला और बेला अपने दफ्तर से चलना शुरू करती हैं और दोनों विपरीत दिशा में 10-10 किलोमीटर चलती हैं। भाई शीला हो गई, बेला भी हो गई, दोनों चल रही हैं, एक इधर चल रही हैं, एक इधर चल रही हैं। 10 किलोमीटर ये भी चली, 10 किलोमीटर ये भी चली। कह रहा है उसके बाद शीला जो है, मतलब एक लोग शीला हैं और एक लोग बेला हैं। कह रहा है कि उसके बाद शीला बाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलती है दोस्तों। शीला ये हैं और बाएं घूमती हैं दोस्तों, और बाएं घूमती हैं। और मैंने कहा दोस्तों कि अगर बाएं घूम रही हैं, किधर घूम रही है दोस्तों, अगर बाएं
घूम रही हैं तो इसका मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, और घड़ी की विपरीत दिशा ये है दोस्तों, तो बाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलती हैं, तो अर्थात बाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलती है। वहीं बेला दाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलती है, तो बेला यहां पर है दोस्तों, और दाएं घूमेगी तो मैंने कहा दोस्तों घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा में घूमेगी दोस्तों, ये आपकी घड़ी की दिशा हो गई, तो 10 किलोमीटर चलती है दोस्तों, अर्थात ये हो जाएगा कितना, 10 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि दोनों अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। एक लोग यहां पर हैं दोस्तों, एक लोग यहां पर हैं, और आप बताइए कि यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी। कमेंट करिए, बताइए कि देखता हूं कि आप समझे कि नहीं समझे। कमेंट करिए दोस्तों, बताइए। अभी तक कोई जवाब नहीं आया दोस्तों, आप लोग कमेंट करिए दोस्तों, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, और बहुत कम लोग देख रहे हैं दोस्तों। कमेंट करके बताइए कि दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। हाँ सही है, जवाब आने लगे दोस्तों। अर्थात देख रहे हैं दोस्तों, यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 10, अर्थात ये पूरा कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 किलोमीटर। पूरी दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20 किलोमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिए, किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिए। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों, आपके एयरफोर्स में यही एक टाइप पूछा जाता है दोस्तों। ज्यादातर आपके एयरफोर्स के एग्जाम में दोस्तों मैक्सिमम यही एक टाइप पूछा जाता है, तो इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा दोस्तों, इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, कह रहा है, क्या कह रहा है सुनिएगा। एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर गई। सुनिएगा दोस्तों, नीता घर से निकली दोस्तों, 10 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गई, तो 10 किलोमीटर दक्षिण कह रहा है, दक्षिण नीचे है हमारा, 10 किलोमीटर गया। फिर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली। क्या कह रहा है दोस्तों, दाएं मुड़कर। अब दाएं मुड़कर कह रहा है दोस्तों, अर्थात दाएं अगर कहेगा, मैंने कहा दोस्तों कि दाएं कहेगा तो घड़ी की दिशा में घूमेंगे, और घड़ी हमारी ऐसे चलती है दोस्तों, तो दाएं मुड़ रही है, अर्थात दोस्तों दाएं ये हो गया। और कितना चलती है दोस्तों, 5 किलोमीटर चलती है। अगर इतना 10 है दोस्तों तो इसका आधा कम से कम होना ही चाहिए, तो 5 किलोमीटर चलती है। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है दोस्तों। अब यहां से फिर दाएं मुड़ेगी, और दाएं मुड़ेगी तो मैंने कहा दोस्तों घड़ी के चलने की दिशा में, अर्थात घड़ी ऐसे चलती है आपकी दोस्तों, घड़ी आपकी ऐसे चलती है, घड़ी आपकी ऐसे चलती है दोस्तों, तो घड़ी के दिशा में फिर घूमेगी और 10 किलोमीटर चलेगी दोस्तों। तो 10 किलोमीटर चलेगी दोस्तों, तो अर्थात इसी के सीध में दोस्तों यही पहुंच जाएगी, क्योंकि कितना है, 10 किलोमीटर है, 10 ये भी है दोस्तों, 10 ये भी है, इसका मतलब 10 किलोमीटर चल गई। आगे क्या कह रहा है कि और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली, और फिर बाएं मुड़कर दोस्तों यहां पर है, और यहां से बाएं मुड़ेगी दोस्तों, तो बाएं मुड़ने का मतलब हमने बताया दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात इधर चलेगी, और इधर चलकर कितना चलेगी दोस्तों, देखिए कह रहा है 10 किलोमीटर चलती है, तो 10 किलोमीटर चली गई दोस्तों, ठीक, अर्थात यहां पहुंच गई दोस्तों। तो कह रहा है कि अब वह अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक, कह रहा है उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की दूरी तय करना होगा दोस्तों, तो यहां पर है और ये उसका घर है दोस्तों, तो यहां से जब चलेगी तो यही दूरी तय करेगी दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसकी बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसके बीच की दूरी कितनी है। देख रहा हूं दोस्तों अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, देख रहा हूं दोस्तों अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया। अर्थात यहां से यहां तक के बीच की दूरी बताइए कितनी होगी। विशाल बताइए, अभिषेक जी बताइए, आप भी बताइए, नितेश, हाँ नितेश जी आप भी बताइए। आप लोग कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, और इतने कम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों
कि 10 किलोमीटर यहां से यहां तक है, 5 किलोमीटर ये है, अर्थात टोटल दूरी कितनी है दोस्तों? टोटल दूरी 15 किलोमीटर है। अर्थात उसको अपने घर जाने के लिए कितनी दूर साइकिल चलाना पड़ेगा दोस्तों? 15 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। किसी को कहीं समस्या तो नहीं है दोस्तों? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? तो ये है दोस्तों प्रश्न। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं अगला पॉइंट, जहां पर आपको अगला चलते हैं दोस्तों अगले रूल पर। और अगला रूल क्या है देखिएगा, रूल नंबर 5 दोस्तों। और रूल नंबर 5 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा दोस्तों कि 5 रूल आपको पढ़ना है और रूल नंबर 5 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रूल नंबर 5 में आपको प्रारंभ और अंतिम बिंदु, रूल नंबर 5 में आपको पढ़ना है दोस्तों प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना। मतलब जैसे कह दे कि मोहित जो है अपने घर से निकलता है, 5 किलोमीटर सीधा चलता है पूर्व की तरफ, फिर वह दक्षिण की तरफ घूम जाता है, दक्षिण की तरफ घूम करके 3 किलोमीटर चलता है, इसको आप करिए दोस्तों 4 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की तरफ घूम करके 3 किलोमीटर चलता है। तो अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो अर्थात अब इसके बीच की दूरी कितनी है ये हमको निकालना है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों देखिए ये 90 अंश का कोण बन गया, अर्थात दोस्तों समकोण त्रिभुज बन गया। और हमको पता है दोस्तों कि अगर ये ए कर दीजिए, ये बी कर दीजिए, ये सी कर दीजिए दोस्तों, तो बीसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, अर्थात दोस्तों बीसी का स्क्वायर बराबर अंडर रूट इसका वर्ग कर लीजिए 16 प्लस इसका वर्ग कर लीजिए 9, अर्थात दोस्तों बीसी बराबर अंडर रूट 16 9 25 यानी कि 5। अर्थात दोस्तों अब पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो इस नियम के लिए दोस्तों, इस नियम के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होनी चाहिए दोस्तों। अर्थात अगर कहीं पर इस तरह का चित्र मिल जाए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर कहीं दोस्तों इस तरह का चित्र मिल जाए तो जो ए सी स्क्वायर होता है ये बराबर होता है दोस्तों ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। यही आपका क्या है दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय है। जी हाँ दोस्तों, यही आपका दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय है। तो इस नियम के लिए दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर पाइथागोरस प्रमेय है क्या दोस्तों। तो पाइथागोरस प्रमेय यही है कि 90 अंश के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष 2 भुजा पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, अगर पाइथागोरस प्रमेय का समझ में आया हो तो आप तुरंत कमेंट करिए दोस्तों, जय हिंद एक बार लिखिए दोस्तों। एकदम शांत हो जाते हैं दोस्तों, ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए, कैसे काम चलेगा आप लोग खुद बताइए। अगर मेरी जगह पे आप होते और इतना मेहनत करते, देख रहे हो दोस्तों पसीना कितना हो रहा है, अगर आपकी जगह पे दोस्तों, मेरी जगह पे अगर आप होते तो क्या ऐसे करते दोस्तों? आपके लिए अगर मैं परेशान हूं तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे बच्चे सफल हो जाएं दोस्तों, हमारे बच्चे नौकरी पा जाएं। जब आप जॉब पा जाएंगे दोस्तों तो कम से कम हमको ये होगा कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा जॉब पा गया दोस्तों। तो दोस्तों आप मेहनत करिए, कहीं दिक्कत हो पूछिए, व्हाट्सएप पर पूछिए, उस पर क्या कहते हैं टेलीग्राम पर पूछिए, कहीं भी आपको कोई भी समस्या हो दोस्तों तुरंत आप पूछिए, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूं। कोई भी बच्चा कोई भी प्रश्न पूछा होगा तो मैं तुरंत उसको जवाब देता हूं दोस्तों, चाहे जिससे रिलेटेड प्रश्न हो आपका। तो देखिए दोस्तों, जब इतना करता हूं तो आपका कर्तव्य बनता है दोस्तों कि आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और लोगों को जोड़िए, बुलाइए कि हाँ आए, सब्सक्राइब करें, देखें। आगे देखते हैं दोस्तों, इस नियम पर सवाल देखते हैं तो समझ में आ जाएगा दोस्तों। कह रहा है कि एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है दोस्तों। एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है। तो पूर्व की ओर 40 किलोमीटर गया दोस्तों, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। तो हमने बताया दोस्तों ये आपका पूर्व है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है। तो कह रहा उत्तर की ओर गया और 20 किलोमीटर जाता है। तो उत्तर की ओर मुड़ करके दोस्तों 20 किलोमीटर जाता है, तो ये आपका 20 किलोमीटर हो गया। फिर कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ करके 20 किलोमीटर जाता है दोस्तों। तो यहां से बाईं ओर मुड़ेगा, और मैंने कहा दोस्तों बाईं ओर मुड़ेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में, अर्थात इधर मुड़ गया दोस्तों, और इधर मुड़ करके दोस्तों 20 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है दोस्तों? 20 किलोमीटर जाता है। तो कह रहा है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। जी हां दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है?
तो दोस्तों ये यहां पर पहुंचा है, अगर हम यहां से ऐसे मिला दे दोस्तों, अर्थात ये 20 है दोस्तों, सुनिएगा, ये जब 20 है तो अर्थात ये भी 20 होगा। ये कितना होगा दोस्तों? 20 होगा। और यहां तक 20 होगा दोस्तों, तो ये भी आपका 20 होगा, क्योंकि पूरा दोस्तों 40 है, पूरा 40 है और ये इतना 20 है दोस्तों, तो ये भी 20 हो जाएगा। कह रहा है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, अर्थात दोस्तों ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। अर्थात बन क्या गया दोस्तों? सुनिएगा, ये आपका 20 है दोस्तों, ये आपका 20 है, तो आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो हमने बताया दोस्तों, जब भी इसका मान पूछे ना, आप कुछ मत करिए, ऐसे अंडर रूट लगाइए, इसका वर्ग करिए दोस्तों और प्लस इसका वर्ग कर दीजिए बस। मतलब लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग कर दीजिए। अर्थात ये क्या आ जाएगा दोस्तों? अंडर रूट 20 विषम में 400 दोस्तों और प्लस 400 यानी कि अंडर रूट 800 दोस्तों। तो या फिर आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 400 इंटू 2। जी हाँ दोस्तों, 400 इंटू 2 लिख सकते हैं। और 400 का मतलब हुआ दोस्तों 20 अंडर रूट 2। चूंकि 400 का जब वर्ग मतलब अंडर रूट के बाहर निकालेंगे दोस्तों तो 20 आ जाएगा, 20 विषम में 400 और अंडर रूट 2 हो जाएगा। किसी को कहीं दिक्कत हो तो बताइए दोस्तों। हमने कहा दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय मैंने शुरू में समझा दिया कि जब भी आपको कर्ण का मान निकालना हो तो अंडर रूट लिखिए और दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो 20 का वर्ग किए दोस्तों तो 400, फिर 20 का वर्ग किए तो 400, अर्थात 4 दूना 800 हो गया दोस्तों। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 400। तो 400 की जहां तो हो गया 20 दोस्तों, और 2 का जब वर्ग बनेगा नहीं तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, अर्थात 20 अंडर रूट 2 किलोमीटर। यही आ जाएगा दोस्तों आंसर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज अर्थात इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी को कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिए, तुरंत बताइए। आज आपका डायरेक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, आज आपका डायरेक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमको 5 नियम पढ़ने थे दोस्तों और ये 5वां नियम हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो देखिएगा आगे कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। चलिए दोस्तों, शारदा ने दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू किया और कह रहा है दोस्तों 15 मीटर चलने के बाद, 15 मीटर चलने के बाद 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। मतलब एक बार बाएं घूमी दोस्तों और 15 मीटर चली, अर्थात यहां पर है और बाएं घूम रही दोस्तों। मैंने कहा कि बाएं घूमेगी तो घड़ी के विपरीत दिशा में, अर्थात इधर घूमेगी और 15 मीटर चलेगी दोस्तों। फिर दोस्तों 15 मीटर चलने के बाद फिर बाएं घूमेगी और फिर बाएं घूमेगी तो इधर चलेगी, अर्थात फिर 15 मीटर चलेगी दोस्तों। कितना चलेगी दोस्तों? 15 मीटर। क्या कह रहा है सुनिएगा, कह रहा है दोस्तों कि दक्षिण की ओर चलना शुरू किया और 15 मीटर चली, अर्थात 15 मीटर चली और 15 मीटर चलने के बाद 2 बार वो बाएं घूमती है और दोनों बार 15-15 मीटर चलती है। मतलब एक बार बाएं घूमने के बाद 15 मीटर चली और फिर बाएं घूमी और फिर 15 मीटर चली। तो अर्थात अब कह रहा है कि अब प्रारंभिक क्या कह रहा है, प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों प्रस्थान यहां से की थी और पहुंची यहां पर है, अर्थात इसके बीच की दूरी क्या है दोस्तों? तो हम देख रहे हैं दोस्तों ये 15 है तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 मीटर। यही आ जाएगा आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट करिए बताइए, कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट करिए बताइए, कहीं कोई समस्या है दोस्तों। अगर समझ में आ रहा हो दोस्तों तो लाइक करिए और जय हिंद लिखिए दोस्तों। एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों। अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार जय हिंद लिखिए और बताइए अगर नहीं समझ में आ रहा तो कहां नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर दोस्तों। इसके रूल नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों एक वाहन, सुनिएगा दोस्तों, एक वाहन बिंदु A से चलकर 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर, मतलब बिंदु A से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर, तो अर्थात 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चल रहा है, अर्थात ऊपर चला। फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलकर B पर पहुंचता है। रुक जाइएगा,
10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है दोस्तों। तो दाहिने मुड़कर अर्थात घड़ी के दिशा में मुड़ेगा और 15 किलोमीटर चलेगा दोस्तों। 15 किलोमीटर चला तो यहां पहुंच गया। फिर कह रहा है तब फिर से दाएं मुड़कर और फिर से दोस्तों दाएं मुड़ेगा तो घड़ी की दिशा में घूमेगा और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो कह रहा है दोस्तों कि प्रारंभिक बिंदु ए से कितनी दूरी पर है। जी हाँ दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु ए से जो ये बी है कितनी दूरी पर है दोस्तों। तो हम देख रहे हैं दोस्तों ये कितनी दूरी पर है, 15 किलोमीटर। चूंकि ये दोस्तों 15 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा। बताइए दोस्तों समझ में आया कि नहीं, बताइए दोस्तों समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया हो दोस्तों तो एक सवाल लगाइए, देख रहा हूं एक सवाल लगाइए दोस्तों, बताइए इसमें कितना आएगा। आपकी स्क्रीन पर लिखा है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर लिखा है दोस्तों, बताइए कि इसमें कितना आंसर आएगा। मैं बताऊंगा नहीं, इसको वेट कर रहा हूं दोस्तों आपके आंसर का। जल्दी लगा के बताइए कितना आएगा। अभी तक बच्चों किसी का जवाब नहीं आया, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया दोस्तों। आप लोग बताइए कि इसमें कितना आंसर आएगा। कह रहा है दोस्तों विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। जी हाँ दोस्तों, विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि कितना आ रहा है दोस्तों। अगर मैं सॉल्व करूं दोस्तों तो विजय जो है दक्षिण की ओर चलकर 12 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण की ओर गया 12 किलोमीटर दोस्तों। फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है दोस्तों, और मैंने कहा कि दाईं ओर मुड़ेगा अर्थात आपका घड़ी की दिशा की ओर मुड़ेगा दोस्तों, अर्थात इधर मुड़ेगा और घड़ी की दिशा की ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर चलता है दोस्तों। तो 10 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ेगा अर्थात इधर मुड़ेगा और 12 किलोमीटर चलता है। चूंकि 12-12 दोनों बराबर है इसलिए दोनों की नोक जो है दोस्तों बराबर होनी चाहिए। फिर कह रहा है कि विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। जी हाँ दोस्तों, विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है दोस्तों। तो विजय यहां पर था और अब यहां पर चला आया अर्थात बीच की दूरी यही होगी दोस्तों। तो ये कितनी है, 10 किलोमीटर। यही आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो देख रहा हूं दोस्तों बहुत सारे बच्चे सही जवाब दिए थे दोस्तों, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बताइए दोस्तों कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, समझ में आया कि नहीं दोस्तों, पांचों नियम समझ में आया कि नहीं दोस्तों। इसकी पीडीएफ दोस्तों मैं उस पर दे दूंगा ग्रुप पर और आप उसको हल कीजिएगा दोस्तों, उसको हल कीजिएगा। होमवर्क जो है इसमें जो नहीं करवाया हूं उसको हल कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों पूछिएगा। और आपका टेस्ट होगा दोस्तों संडे को दोस्तों इसका टेस्ट होगा रीजनिंग का आपका 2 चैप्टर, कोडिंग, डिकोडिंग और डायरेक्शन। तो दोस्तों कल हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में मैथ का एक चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, हमने पहले कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी दोस्तों, उसके बाद डायरेक्शन पढ़ा। कल हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, कल हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा 7 बजे वो रहेगा दोस्तों वर्क एंड टाइम। जी हाँ दोस्तों, हमने कहा है दोस्तों रागा में आपका मैथ भी आता है। तो रागा में जो मैथ आता है दोस्तों अर्थात हम लोग कल जो है पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम। तो कल आपको रहना है दोस्तों और वर्क एंड टाइम हम पूरा कल खत्म कर देंगे दोस्तों। एक दिन की क्लास रहेगी और कल आपका पूरा वर्क एंड टाइम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे जिस वर्ड्स की प्रैक्टिस सेट उठाइएगा, रागा का कोई भी सवाल आपका अगर आ जाता है वर्क एंड टाइम से तो वो गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक, तो ये चीज है दोस्तों। मजा आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और जैसा कि मैंने कहा है दोस्तों 3-4 दिन मैं और वेट करूंगा। अगर आप अपनी संख्या मेंटेन नहीं किए दोस्तों तो क्लासेस बंद कर दी जाएंगी, उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपके लिए इतना परेशान होकर के मैटर इकट्ठा करके पढ़ाता हूं दोस्तों, उसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो फिर मेरी कोई गलती नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों कल सुबह दोस्तों, आइएगा 10 बजे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।